शिक्षक साथियों, आज भ्रमण के दौरान एक विद्यालय पर हम लोग बैठे हुए हैं। विद्यालयों के हालात को देखते हुए आज पूरा शिक्षक समाज मर्माहत होता जा रहा है। हम लोगों ने वाराणसी निर्वाचन खंड से दो स्नातक और शिक्षक एमएलसी दिए, लेकिन कहने पर कष्ट हो रहा है कि आज जो हमारे समाज और विद्यालयों की स्थिति है उसका बयां करना शायद हम लोगों के बस की बात नहीं। आप देख भी सकते हैं, एक विद्यालय पर बैठे हैं, उस विद्यालय की स्थिति कैसी है, उस विद्यालय के अभाव कैसे हैं। कहने को हम वित्तहीन हैं, हम लोगों ने मिलकर के दो सवित बनाए, लेकिन उन दोनों ने हम लोगों के बारे में सोचना तो दूर, हमारी कायाकल्प प्रक्रिया पर अपने आशीर्वाद से हम लोगों को अनुग्रहित करना भी छोड़ दिया। एक तरफ स्नातक एमएलसी, एक तरफ शिक्षक एमएलसी। शिक्षक एमएलसी बनाए गए कि हम लोगों के दुख और दर्द में साथ रहेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारे दुख दर्द में सहभागिता दिलाकर हमारे आंसू पोंछने का काम करेंगे। उसी सहभाग में स्नातक एमएलसी जो नौजवानों के हमदर्द के लिए चुने जाते हैं, नौजवानों की बात रखेंगे, नौजवानों की पीड़ा को समझेंगे। लेकिन कहने में कष्ट हो रहा है कि आज तक कोई भी नौजवान उस स्नातक एमएलसी न मिला होगा, न अपनी बात कही होगी। लोग हम लोगों के बीच से निकल के गए, एसी कमरे में बैठे, एसी कमरे में जाके अपनी बात रखे, लेकिन नौजवानों के लिए अपनी बात और हुनायती करना भी छोड़ दिए। अब समय आ गया है, हम लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा और अपनी ताकत स्वयं से हम लोगों को दिखानी होगी कि हमारा संघर्ष कैसे चल रहा है, हमारे संघर्ष की प्रक्रिया कैसी होगी, हमारा संघर्ष कैसा होगा। दो शिक्षक और स्नातक एमएलसी निर्वाचन खंड वाराणसी से हैं। अगर ये लोग चाहते तो नौजवान और शिक्षक दोनों का भला हो सकता है। अपनी आवाज से अपने वेतन में 50,000 रुपया लोग बढ़वा लेते हैं, अपने तो बढ़वाते हैं, लेकिन विधानसभा में जितने शिक्षक और स्नातक या विधान परिषद या विधानसभा के नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, अपनी आवाज़ से उन सबका भी वेतन बढ़वा देते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे बीच से निकल के जाते हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचना तो दूर, हमारे फ़ोन उठाने तक का समय उनके पास नहीं है, हमारी प्रक्रियाएं जानने तक का उनके पास समय नहीं है। अगर किसी कार्यक्रम में आते हैं, दो टुक शब्द बात कहते हैं और फिर निकल के चले जाते हैं कि मुझे लखनऊ जाना है, मुझे आवश्यक कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। समय आ गया है, 5 साल 6 साल वो हमारे बीच नहीं आते दिखाई देते होंगे, लेकिन अब वो गली चौराहे, विधानसभा, गांववार, ब्लॉकवार जाकर के लोग मीटिंग करके जताने का काम कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके बड़े शुभचिंतक हैं, हम आपके बड़े रहनुमाई हैं। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप लोगों को अब सोचना होगा कि रियल में हमारा हमसफर कौन, हमारा सहयोगी कौन, हमारा साथी कौन। अगर अब नहीं जागे नौजवान साथियों, अगर अब भी आप लोगों के पास समय है, अगर अब आप लोग नहीं जागते हैं तो निसंदेह जो पीछे के 6 साल गुजरे हैं वैसे भी आगे 6 साल हम लोगों के सामने दिखाई पड़ेगा। अपना मत दे करके उनको विधान परिषद में हम भेजने का काम करेंगे, लेकिन समय आने पर वो हमारे सामने दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आप सभी लोगों से, चाहे वो शिक्षक हों या नौजवान साथी हों, आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं से खड़े होकर के लड़ना होगा और हमारे लिए कौन शुभचिंतक है, हमारा कौन भला कर सकता है, देख करके विधान परिषद की सीट पर भेजना होगा। जय हिंद, जय शिक्षक।